Hi everyone, welcome back to another class. Good morning to all of you. सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। कैसे हैं दोस्तों? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे हैं, बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आप लोग की जो आज तारीख है वो है 27 दिसंबर। आप लोग एग्ज़ाम का जो 1 तारीख का शेड्यूल है वो रियल नहीं है, तो फिर अभी कोई डेट नहीं है। आराम से जो भी होगा देखेंगे, समझते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, फिर शुरुआत करते हैं। आज की पहली क्लास है। बढ़िया, सुबह हमारी हो ही चुकी है और हम यहाँ पर क्लास करने वाले हैं। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे अगेन हिंदी का है और टॉपिक चेंज है, मतलब एक कल 1 बाय 1 का करवा रहे हैं, जिसमें आज जो टॉपिक है वो लिंग और वचन दोनों मिक्स है। दोनों काफ़ी इजी है और दोनों के क्वेश्चंस हमें यहाँ पर देख लेने हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। जितने भी फ्रेंड्स पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए ताकि आपको हर एक क्लास का लिंक मिले। सुबह 10 AM पर हम ये क्लास कर रहे हैं। जितना हो पा रहा है फ्रेंड्स उतना मैं आप सभी के लिए शेड्यूल कर रही हूँ, चाहे यहाँ पर और आप लोगों को वहाँ पर क्लासेस वाइज शालनी भी क्वेश्चंस दे देती हूँ, वहाँ पर भी अलग अलग क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो जितना हो पा रहा है मेरे से एज अ ह्यूमन मैं जितना प्रयास है कर पा रही हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये हिंदी के क्वेश्चंस हैं, आराम से देखिए कि इसका कितना सही है, गलत नहीं करिएगा, कोशिश यही रहेगी। आइए बढ़ते स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन, सामग्री का बहुवचन है, मतलब सामग्री आपको दिया है, इसका आपको बहुवचन बताना है। तो सामग्रियों होगा, सामग्रियाँ होगा, समग्रे होगा, सामग्री होगा। सामग्री वही सामान की, ठीक है। तो इसका बहुवचन बताइए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्विक ईच एंड एवरीवन, क्या सही होगा? तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं बहुवचन की बात हमसे पूछ रहा है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजारों लाखों सामग्रियाँ होंगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन, बी जिनका है बढ़िया, 1 नंबर, एकदम फंटास्टिक वाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के कितने भेद होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, बताइए कितने भेद होते हैं? वचन के कितने भेद होते हैं? ये काफ़ी कंफ्यूजिंग भी हो जाता है कभी कभी। क्यों मालूम है? क्योंकि इसमें बड़ी कंफ्यूजिंग की चीज़ देखने को मिलती है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैम एक वचन होता है, द्विवचन होता है, बहुवचन होता है, यही सोच रहे होंगे ना। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो डी को, ये सी को चूज़ किए होंगे, जो 3 बताए होंगे, लेकिन गलत है। यही है फ़र्क, ध्यान रख लीजिएगा। नहीं पता है तो समझते हुए सुनते हुए जाइए। हिंदी भाषा में वचन के 2 रूप होते हैं, ठीक है, 2 सही है। एक वचन होता है एक, और एक होता है बहुवचन, बाकी कोई वचन नहीं होता है हिंदी भाषा में। तो जिन्होंने बी बताया उनका सही है और जो सी बता रहे उनका गलत है। कोई नहीं, करेक्ट करते हुए जाइएगा। तो बी बताने वाले जितने स्टूडेंट हैं उनको 1 नंबर आराम से मिलता है। आगे बढ़े, चले नेक्स्ट। निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन को चुनकर लिखिए, मतलब गाय 1 ऑप्शन, बात 2 ऑप्शन, बहन 3 ऑप्शन, लताएं 4 ऑप्शन। इसमें से बहुवचन को छांटना है और बताना है कि ये वाला जो शब्द है यही बहुवचन है, बाकी कोई नहीं है। जरा बताइए। निम्नलिखित शब्दों को बहुवचन को चुनकर लिखना है। तो हम सभी देखते हैं गाय, गाय का गाय वगैरह होता है, तो गलत है। बात गलत है, बहन गलत है, यही सही है लताएं, ठीक है। लता का, ये लता एक वचन, तो ये लताएं यहाँ पर बहुवचन, तो डी ऑप्शन 1 नंबर आपको और मिलता है यहाँ पर। आगे बढ़िए नेक्स्ट। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन को चुनकर लिखिए। आपको एक वचन शब्द छांटना है। पाठकगण और स्त्रीजन, नारी और आप लोग, इसमें से 4 शब्द हैं। 4 शब्द में कोई एक ऐसा है जो एक वचन है, बाकी सारे अलग हैं, बताइए कौन सा है? फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा? बढ़िया बढ़िया रिप्लाई करिएगा, अच्छी अच्छी सुबह के साथ अच्छा अच्छा नंबर लीजिए भाई सभी लोग। यहाँ पर नारी होगा, सी ऑप्शन। ये नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। एक वचन जो है नारी है, नारी जिन्होंने बताया उनको 1 नंबर मिल जाता है नारी की तरफ से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। नारंगी का बहुवचन क्या होगा? नारंगियाँ, नर और नारियाँ और संतरा। नारंगी का बहुवचन क्या होगा? 5th क्वेश्चन है आज का, बढ़िया प्रश्न है, बताइए। नारंगी का बहुवचन क्या होगा? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नारंगियाँ हैं। एक ऑप्शन
फिफ्थ में ए जिनका है उनका बढ़िया है, 1 नंबर अच्छे वाले मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आसमान में चिड़िया उड़ रही है, इसमें इस वाक्य में बहुवचन बताइए। आसमान में चिड़िया उड़ रही है, इसमें बहुवचन बताना है। इस सेंटेंस में मतलब इस वाक्य में आपको बहुवचन बताना है। आसमान होगा, चिड़िया होगा, उड़ होगा कि में होगा। हम सभी यहाँ पर जानते हैं आसमान में चिड़िया उड़ रही है, बहुवचन यहाँ पर चिड़िया है। बी ऑप्शन जिनका है उनका करेक्ट है। अगर कोई और बता रहे हैं तो गलत बता रहे हैं, सही कर लीजिएगा, अभी भी समय है। 1 नंबर बढ़िया वाला। सातवां प्रश्न है, शब्द से उसके एक या अनेक होने के बोध को क्या कहते हैं? वचन कहते हैं, लिंग कहते हैं, सर्वनाम और संज्ञा। वचन की परिभाषा आपको 1 नंबर आपके अतिलघुत्री में आएगी, तो उस तरीके से लिखने को आएगी। यहाँ पर परिभाषा मैंने आपको बहुविकल्पी के रूप में दे दी। तो शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको पूछा जा रहा है तो उसको हम वचन कहते हैं। ठीक है, 1 नंबर बढ़िया वाले आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध हो, एक संख्या की बात की है इसमें भी और इसमें भी, उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन, बहुवचन, द्विवचन और कोई नहीं। जब एक की बात है तो एक वचन होगा, कुछ आपको सोचना ही नहीं है। 1 नंबर अच्छे वाले। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन, बहुवचन, द्विवचन और डी कोई नहीं। शब्द के जिस रूप से एक से ज़्यादा, मोर देन वन, मोर देन टू, मोर देन थ्री, क्या होगा? हम जानते हैं बहुवचन, सोचना ही नहीं है। 9 में बी जिनका है उनका बढ़िया नंबर है। नेक्स्ट आइए, निम्नांकित में से एक वचन कौन है? बहु, आप लोग, वस्तुएं, अधिकारी, वर्ग। एक वचन बताना है तो हम सभी जानते हैं एक ही ऑप्शन है जो एक वचन में है, बाकी सब आपका अलग है। तो यहाँ पर ये बहुवचन है तो होगा नहीं, ये बहुवचन है होगा नहीं, ये भी बहुवचन है होगा नहीं। सिर्फ बहु जो है यहाँ पर आपका एक वचन में है, बाकी आपके सारे अलग हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नांकित में से एक वचन कौन है? गाय, लता, गाय और ये बातें। बताइए, एक गाय गाय है और एक गाय गाने वाला है। आपको इसमें से एक वचन छांटना है, मतलब एक शब्द है जो एक वचन है, बाकी सब आपका बहुवचन में है। तो वो कौन सा है जो इसमें एक वचन है? बताइए, देखिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सिर्फ बचा क्या? लता। यही आपका एक वचन है, लता का बहुवचन लताएं होता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं। 11th हो गया। नेक्स्ट आई, निम्नांकित में से बहुवचन कौन है? लड़का, चोरों और चौड़ा और घर। आपको इसमें जो है ना क्या बताना है? आपको इसमें जो है बहुवचन बताना है। बताइए यहाँ पर क्या होगा? कौन सा ऑप्शन है जो आपके 13 के लिए सही है? बहुवचन को फाइंड करना है। अच्छा प्रश्न है फिलहाल के लिए, इजी है टॉपिक। बस आपको अगर एक प्रश्न आ जाए तो वो अच्छा है, 2 आ जाए और अच्छा है, नहीं आएगा तो थोड़ी दिक्कत होगी। इजी वाला आ जाए तो ज़्यादा बढ़िया है ना। नेक्स्ट, तो यहाँ पर चोरों बहुवचन है, बाकी सब सिंगल है। 1 नंबर चोरों के लिए। आगे बढ़िए, निम्नांकित में से बहुवचन कौन है? मुनि, गली, नदी और श्रीमतियाँ, श्रीमतियों। बहुवचन कौन है? बहुवचन कौन है बताइए। तो ध्यान रखिएगा, जो बहुवचन है वो श्रीमतियों यहाँ पर होगा। ठीक है, ये बहुवचन 1 नंबर आपको मिलता है। आगे बढ़िए, निम्नांकित में से बहुवचन कौन है? वस्तु, बहु, अधिकारी और पाठकगण। देख के आराम से बताइए, कोई जल्दी नहीं, क्योंकि गलत नहीं करना है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बहुवचन की जो बात आपसे पूछी जा रही है 15वें प्रश्न में, वस्तु बिल्कुल नहीं होगा, बहु भी नहीं होगा, अधिकारी ये पाठकगण। यहाँ पर अधिकारी वर्ग लिखा होता तो आपका ये आपका बहुवचन में आता, लेकिन अधिकारी सिर्फ लिखा है तो नहीं होगा, ये पाठकगण जो है यहाँ पर, तो ये आपका बहुवचन में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से बहुवचन कौन है? इसमें बहुवचन का तिथि, रीति, डिबिया और नदी। बहुवचन बताना है। निम्नांकित में से बहुवचन बताइए क्या होगा? वचन का ये बढ़िया, यहाँ पर ये नहीं होगा, ये भी नहीं,
ये डिबिया ही है जो बहुवचन होगा, बाकी गलत है। तो डिबिया बताने वाले जितने स्टूडेंट सबको 1 नंबर मिलता है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब जो प्रश्न शुरू है वो लिंग का है, मतलब 16 प्रश्न आज के वचन से थे। वचन के 16 वो विकल्पी थे, वो विकल्पी हमने देखा, साथ ही दो तीनों परिभाषा भी हमने देखी। अब बारी है लिंग की, जो हम लिंग के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले लाइक बनता है। चलिए फटाफट ईच एंड एवरीवन जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी क्लास को लाइक करिए, टाइम पर आइए। बाकी जो क्लासेस होंगी समय के साथ हर चीज़ को करते चलेंगे। चलिए ईच एंड एवरीवन, मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है, वरना काम कैसे होगा हमारा। आप लोग का क्या क्या तैयार हो गया, कर लिया है तैयार? कर ही लिया होगा, बहादुर तो आप सब हैं ही हैं फिलहाल के लिए। चलें आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अपने कदमों के साथ, धीरे धीरे आगे चलते हैं, करते हैं नेक्स्ट। फरमाइश कौन सा लिंग है? फरमाइश जो कभी पूरी नहीं की जाती, मेरी तो बिल्कुल नहीं होती, आप लोग की होती होगी, लकी होगे। ठीक है, चलिए बताइए। फरमाइशी गीत मेरे घर पे चलता नहीं है, जो गाए वो मार खाए। फरमाइश कौन सा लिंग है? ध्यान रखना, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, विधिलिंग और नपुंसकलिंग। फरमाइश की गई, फरमाइश पूरी होती है, फरमाइश किया गया है, फरमाइश की जाती है। ये इसके साथ सर्वनाम जोड़िए, इसके साथ क्रिया लगाइए, क्या आप सही बैठ रहा है? फरमाइश होती है, सबकी अपनी फरमाइश होती है, सबका अपना फरमाइश होता है, नहीं बोलते हम लोग, सबकी अपनी फरमाइश होती है। फरमाइश पूरी हुई, ठीक है, फरमाइश पूरा हुआ नहीं सटीक है, पूरी हुई, ये स्त्रीलिंग है, ध्यान रखना, स्त्रीलिंग है ये। आगे बढ़िए। जिन चिन्हों से शब्द का स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक होना प्रकट होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या उन्हें हम वचन कहते हैं? क्या उन्हें हम लिंग कहते हैं? क्या उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं? क्या उन्हें हम संज्ञा? तो संज्ञा के जिन शब्दों से या जिन शब्दों से वाक शब्द का स्त्रीवाचक होना या पुरुषवाचक होने का भाव प्रकट होता है या हम जान पाते हैं, समझ पाते हैं, वो हमारे लिंग होते हैं। तो बी ऑप्शन ये एक परिभाषा है, आप और भी अच्छी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन लिंग की परिभाषा कई बार पूछी गई है, आती है, तो पढ़ना तो बनता है। बढ़िए आगे। लिंग के कितने भेद होते हैं? 2 भेद, 4 भेद, 5 भेद और 3 भेद। लिंग के भेद कितने होते हैं बताइए। अच्छा, लिंग किस भाषा का शब्द है मालूम है? ये जो लिंग है ये किस भाषा का है? उर्दू है, फारसी, हिंदी, संस्कृत है? नहीं पता है तो बता देती हूँ, लिंग जो है ना संस्कृत भाषा का शब्द है। नहीं पता है तो ध्यान से सुन लीजिए, आज संस्कृत भाषा का शब्द है। कितने भेद हैं लिंग के? 3 भेद, ठीक। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग लिंग, नपुंसक लिंग, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, चलिए। पुरुषत्व, पुरुष क्या लिखा है? पुरुषत्व का बोध कराने वाले शब्द या चिन्ह को क्या कहते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को हम पुल्लिंग कहते हैं। ये परिभाषा है पुल्लिंग की, जो कि अति लघुत्तरी में आ सकती है। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग और इनमें से कोई नहीं। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग की परिभाषा, स्त्रीलिंग की परिभाषा, सबकी परिभाषा है, 2-2 4-4 एग्जाम्पल पता होना चाहिए, तो उसको हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जिससे स्त्री जाति का बोध होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है? जाति है, जमानत है, जोंक है, जहाज है। निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है? जाति है, जमानत है, जोंक है और जहाज है। बताइए यहाँ पर क्या होगा? 7th में एक ही ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, वो यहाँ पर जहाज है जो आपका पुल्लिंग है, बाकी जो जमानत हुई, जाति क्या है, नहीं नहीं यही सही है, डी ऑप्शन सही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 7th में डी। नेक्स्ट, निम्नांकित में से पुल्लिंग कौन है? तलवार, ताश, तकदीर और तस्बीर। बताइए 8th में निम्नांकित में पुल्लिंग कौन है? तो तलवार लटकी है, तकदीर बदलती, तस्वीर रखी है, ताश रखी है, नहीं ताश रखा है, ताश खेली, ताश खेला, ये है। ऐसे से मतलब ऐसा देख लेते हैं, एक बार ट्रिक है तो समझ लिया, समझ लिया, ताश होगा पुल्लिंग। जिनका ताश है उनको बढ़िया नंबर मिलता है, जिनका नहीं कट जा रहा है। आगे बढ़ो, स्त्रीलिंग बताना है। तीतर, तालाब, थूक और थकान, इसमें स्त्रीलिंग कौन है? तीतर उड़ा, तालाब बड़ा है, थूक रखा है, थकान हुई, ये है, डी है।
ठीक है, ध्यान रखना। 9th में डी। आगे बढ़िए, स्त्रीलिंग फिर बताइए। फूट, फरियाद, फल और प्राण। प्राण निकला, फल गिरा, फरियाद हुई, फूट गया। ये फरियाद है, ठीक है, ध्यान रखना। फरियाद में बी है, ठीक है, फरियाद में मतलब 10th में बी है। निम्नलिखित में से फिर स्त्रीलिंग को छांटना है। बाजार, बिंदु, बुढ़ापा, बरसात। बरसात हुई, बाजार गया, बिंदु रखा है, बिंदु पड़ा है, बुढ़ापा आया, बरसात हुई। ठीक, डी ऑप्शन करेक्ट है स्त्रीलिंग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पुल्लिंग छाटिए। लू, लकीर, लोभ, लगाम। लू हुई, लू चली, लकीर खींची, लोभ हुआ, लोभ हुई, लोभ हुआ, लोभ होता है, लोभ रखना, लगाम कसी, लोभ होगा। लोभ पुल्लिंग है, ध्यान रखना। ऐसे हजारों करोड़ों शब्द हैं, कभी नहीं याद होगा कि कौन पुल्लिंग कौन लिंग है। एक बार समझ जाओ, ऐसे चेंज करते हैं, आराम से हो जाएगा। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो यूनिक है, अगर एक बार पढ़ लिया सीख लिया तो फिर दिक्कत नहीं होती। आगे बढ़ो। पुल्लिंग देखो क्या है, लपट, लालच, लत और लाश। लाश रखी है, लपट, आग लपट गई, लालच करता है, लालच, लत। इसमें क्या होगा, ध्यान रखिएगा, पता है इसमें, हाँ, लालच की, लालच करती है, लालच की गई, लत लगा, लालच यहाँ पे पुल्लिंग है। बाकी तो सब आपका वो है स्त्रीलिंग, लालच, ठीक है। आगे बढ़ो, पुल्लिंग को फिर छांटना है। शरण है, शांति है, शरबत है और शिकायत है। शरण बता दो, इसमें बता दो आपका क्या है, स्त्रीलिंग क्या है, पुल्लिंग है, सॉरी ना, पुल्लिंग दिख क्या था क्वेश्चन में, देखिए ऊपर पुल्लिंग था। पुल्लिंग बताइए क्या होगा, शरण होगा, शांति होगा, शरबत होगा, शिकायत होगा। तो शरण में गए, शरण में हुई, शरण में और शांति रखी, शांति बनाओ, शिकायत की गई, और शरबत रखा है, शरबत टेबल पर रखा है। सी ऑप्शन, सी जिनका भी ये करेक्ट है। पुल्लिंग शरबत जो बता रहे हैं उनका बढ़िया है, बाकी बताने वाले गलत। पुल्लिंग बताइए फिर से। शराब, शाखा और शक्ति और सम्मान। शराब रखी है, शाखा बनी है, शक्ति बढ़ती है, सम्मान किया गया, सम्मान होगा, ठीक है, सम्मान होगा। 15 में डी जिनका भी उनका करेक्ट है। आगे बढ़िए, फिर पुल्लिंग बताइए। हाथी आया, हाथी आई, हाथी आया, हाथी खाया, और हरियाली हुई है, हंसी आई, होली की गई, होली बनाई गई। हाथी पुल्लिंग है, हाथी पुल्लिंग है, ध्यान रखिएगा। वैसे भी आपको पता चल रहा है हाथी हथनी होता है, तो हाथी तो ऑफकोर्स पुल्लिंग होगा ही, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। टोपी पुरानी है, टोपी यहाँ पर क्या है, टोपी स्त्रीलिंग पुल्लिंग की दोनों है। टोपी रखी है, टोपी बड़ी है, टोपी रंगीन है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो ध्यान रखना, 17 में बी जिनका भी उनको 1 नंबर बढ़िया वाले मिलते हैं। आगे बढ़िए। ठेस लगेगी, आँख खुलेगी, तो यहाँ पर ठेस कैसा है, ठेस लगेगी, आँख खुलेगी, तो 18th में जो क्वेश्चन है ये भी आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है, स्त्रीलिंग है, वैसे लिखा ही हुआ है तो कोई बात ही नहीं है। आगे बढ़ो। कपड़ा, कपर उड़ गया। कपर, कपर क्या होता है, कपर उड़ गया, कपर क्या होता है, आई थिंक हमको लगता है वो जो खपर नरैया कहते थे, मुझे नहीं, इधर ऐसे बनता ना, गांव में होता था, अब तो नहीं, वो रेड रेड होता था, अरे पहले के ज़माने में था, अब तो नहीं है। ऐसे होता है ना, सो क्या बोलते हैं, खपरा नरैया ऐसे कुछ बोलते हैं, खप्पर वाला, हमें लगता है वही है क्या, शायद ये जो भी होगा। तो कपर उड़ गया, तो पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, या क्या होगा। बी 19 में क्या होगा, कपर उड़ गया, तो यहाँ पर भी आपका पुल्लिंग है, इसमें पुल्लिंग सही है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट है, नहीं है। तो ये रहे आज के 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, उसमें 16 17 नहीं, उसमें 19 क्वेश्चन हो गए। बढ़िया है, फिर आप लोग काफ़ी क्वेश्चन मैंने आज करवा दिए, लगभग अच्छी क्लासिक सुबह की क्लास भी हो गई है, बढ़िया क्वेश्चन भी हो गया। कल आपको इसके आगे के जो ग्रामर के पोर्शन होंगे वो करा के पूरा हिंदी बढ़िया हो जाएगा। बाकी और जो क्लासेस है चल रही है, चीज़ें हो रही हैं। आज इंग्लिश की क्लास में नया टॉपिक होगा, आर्टिकल वाले जितने लगभग करवा दिए हैं, फिर भी एक दो बच्चे और करवा देंगे ताकि आप लोगों का हो जाए, ताकि एकदम क्लियर सबका रहे, ठीक है। तो चलिए, क्लास अगर अच्छी लगी है तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे एक बार कमेंट ज़रूर करें। कोई दिक्कत है तो पूछिए, जिस टॉपिक पे फंस रहे हो वो टॉपिक मेंशन करिए कि मैम ये टॉपिक फला सब्जेक्ट से बताइए, तो उस टॉपिक से वीडियो बन जाएगा। जो बच्चे जो भी भेजे होंगे उसके हिसाब से देख के करवा देंगे, तो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे स्माइल करो, पढ़ते रहो, मिलते रहो, बातें करते रहो, बाय बाय।